हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। इसको हिंदी में बोलते हैं हम कार्ब लिथियम यौगिक। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस साल पक्का आने वाला क्वेश्चन। रट लो ठीक से इस क्वेश्चन को। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग, फिर बाद में करते हैं डिस्कस इसके बारे में कि क्या चीज होती है ये। तो मेरे पास टॉपिक कौन सा है? ऑर्गेनो, ठीक है, लिथियम कंपाउंड। लो साहब, डाल दिया मैंने हेडिंग ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। अब इस ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड को पढ़ने से पहले आपको लिथियम के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि लिथियम होता क्या। देखो, लिथियम एक धातु होती है और इतनी हाई रिएक्टिव मेटल होती है कि इसको अगर आप वायु में रख दोगे, खुला छोड़ दोगे, तो ये वायु के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेती है। इतनी हाई फ्लेमेबल मेटल्स होती है ये। ठीक है, तो लिथियम क्या है? लिथियम एक क्रियाशील धातु है जिसको वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। इसका हम कई जगह पॉइंट यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि ये मुलायम होता है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जब ये मुलायम होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये सब प्रॉपर्टी में हम पढ़ने वाले हैं इस चीज की, है ना। तो सबसे पहले देखो, ऑर्गेनिक लिथियम कंपाउंड होते क्या है। तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और लिथियम धातु से मिलकर बनते हैं। कार्बन, ठीक है, धातु होता, लेकिन लिथियम क्या है? धातु होता। तो ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और लिथियम से मिलकर बनते हैं ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड कहलाते हैं। समझ में आई परिभाषा? नहीं आई तो मैं लिखवा दे रहा हूं उसकी परिभाषा। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, ठीक है, तथा लिथियम धातु से मिलकर बनते हैं, ठीक है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड कहलाते हैं। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड कहलाते हैं। देखो, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला कहलाते हैं ना। अच्छा ठीक है, इनका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा वो भी मैं लिख देता हूं। देखो, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है इसका, भाई पता तो चला क्या चीज है ये ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा इसका? तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है आर लिथियम होता है। ठीक है, आर लिथियम होता है। अब ये पता नहीं है कि आर क्या है यहाँ पर। चलो मैं लिखवा दे रहा हूं। जहां पर आर जो होता है ना, ये बेचारा, ये आर होता है कोई भी एल्किल ग्रुप बोल सकते हो उसको आप, या बोला जा सकता है इसको आप एरिल ग्रुप। ठीक है, या तो बोलोगे उसको आप एल्किल ग्रुप या बोलोगे उसको आप एरिल ग्रुप। ठीक है, जहां आर क्या है? एल्किल ग्रुप, या फिर बोलोगे उसको आप एरियल ग्रुप। ठीक है, बन गया। देखो, तो नॉर्मल फॉर्मूला याद कर लो, आर लिथियम। अच्छा, अब एक चीज और है इसमें, एक पॉइंट ये आता है हमारा कि जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड की नेचर क्या है, ये किस प्रकार का बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है या कोवालेंट बॉन्ड है या फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? तो सिंपल सी बात है, देखो, लिथियम और आर के बीच में यहाँ जो बॉन्ड पाया जाता है वो पाया जाता है पोलर कोवालेंट बॉन्ड। याद कर लो, पोलर कोवालेंट बॉन्ड। लेकिन एक बात ये भी है कि जहां धातु होती है वो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाती है ना। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी आयनिक बॉन्ड की पाई जाती है, पर हमें ऊपर यानी कि बाईपास होकर निकल लेंगे, हम इतने अंदर नहीं जा रहे हैं चीज के। तो डायरेक्टली यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बनता है? पोलर कोवालेंट बॉन्ड बनता है ना। जो बॉन्ड की प्रकृति आती है आर आई, बॉन्ड का जो नेचर है, ठीक है, बॉन्ड, ठीक है, पोलर कोवालेंट बॉन्ड होता है। ध्यान देना, लिथियम यानी कि जो ये वाला बॉन्ड मैंने बनाया है, ये बॉन्ड कौन सा? पोलर कोवालेंट बॉन्ड होता है, यानी कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंद होता है यहाँ पर। ठीक है, अब चलो, नॉर्मल परिचय हो गया, काफी हो गया। अब पढ़ लेते हैं इसका फॉर्मेशन, कैसे बनाओगे ये ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा होने वाला। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। चलो साहब, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, चलो बना दें। तो सबसे पहले देखो, पहला नंबर जो आता है मेरे पास वो बनाऊंगा मैं बाई, या मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि एल्किल, या फिर बोलते हैं इसको हम एरिल, ठीक है, हैलाइड द्वारा। ठीक है, एरिल या फिर एल्किल हैलाइड द्वारा। कैसे वो देख लो। देखो, सबसे पहले मैंने ना एक कंपाउंड लिया है RX, लिया है, इसका नाम है एल्किल हैलाइड। यहाँ पे R जो है वो एरिल ग्रुप भी हो सकता है, या फिर जो R है वो एक
जो R है वो आपका एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और R जो है वहाँ पर एरिल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो RX मैंने कंपाउंड ले लिया, क्या है ये, एरिल हैलाइड। हेलोजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फिल कर बाहर आई, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अरे बड़ा सिंपल टॉपिक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को शॉर्ट मैच करते हैं, फिर कल बाहर आई। ये तो आपने इंटर वगैरह में बहुत अच्छी तरह से याद करा होगा, रट्टा मारा होगा सही करके। तो RX प्लस मेरे पास आ गया 12Li लिथियम, है ना। इसके बाद में जस्ट देखो, अब रिएक्शन बनाओ जरा कैसे बनेगी। क्या होगा कि बेचारा ये जो एक Li है वो इस X को साथ लेके निकल लेगा, एक Li X यानी कि एक LiX साथ लेके निकल गया, बचा क्या हमारे पास, एक RLi, है ना। तो बन गया मेरे पास, ये क्या बन गया मेरे पास, एल्किल लिथियम, है ना, एल्किल लिथियम, एल्किल लिथियम, है ना। अब ऐसी एक एग्जांपल ले लो, उसका और ले लें। चलो मैंने मान लिया मेरे पास है C2H5, बेचारा X की जगह मैंने ले लिया ब्रोमीन, इसका नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड, है ना, प्लस लिथियम धातु के साथ क्रिया करवाओ इसकी, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास C2H5, ठीक है, Li, और ये बेचारा बनेगा मेरे पास LiBr बाहर हो जाएगा, है ना। तो ये बन गया मेरे पास एथिल लिथियम, क्या बन गया, एथिल लिथियम। और पहला मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। आप खुद लिख सकते हो कि कोई भी एल्किल हैलाइड हो या फिर एरिल हैलाइड हो, वो लिथियम धातु के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्किल लिथियम कंपाउंड बनाता है ना। तो इसका नाम क्या है, एथिल लिथियम, रट लो, एथिल लिथियम, याद कर लो सही करके, एथिल लिथियम। चलो साहब लो, एथिल लिथियम आ गया। अब एक नेक्स्ट पॉइंट ले लें, ठीक है। तो दूसरा नंबर मेरे पास आता है, देखो इसका सेकंड नंबर जो आता है, वो सेकंड नंबर बेटे मेरे पास आता है, इसका क्या नंबर लूं मैं, सेकंड नंबर आता है यहाँ पर मेटल मेटल एक्सचेंज मेथड, मेटल, ठीक है, मेटल स्पेलिंग ठीक है, मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन द्वारा, एक्सचेंज, ठीक है, रिएक्शन द्वारा, ठीक है भाई, मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन द्वारा, यानी कि मेटल को मेटल एक्सचेंज करेगा, मेटल को मेटल, मेटल मतलब धातु, क्योंकि लिथियम भी धातु होती है। कैसे करेगा वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो मेरे पास क्या है, ये R2 और ये है मेरे पास Hg, है ना। तो ये मेरे पास R2Hg है, यानी कि एल्किल मरकरी है ये, प्लस मैं लूंगा यहाँ पे लिथियम, बेचारा ये आ गया मेरे पास लिथियम, ठीक है, लिथियम मेरे पास आ गया, और लिथियम के मैं यहाँ पे लूंगा 2 परमाणु, 2 लिथियम क्लियर कर दिया मैंने। अब क्या होता है कि यहाँ जुड़ जाएगा, देखो 2RLi, ठीक है, और प्लस यहाँ से Hg क्या होगा बेटा, बाहर हो जाएगा, है ना, Hg क्या होगा यहाँ से बाहर हो जाएगा, बन गया ये मेथड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस वाली मेटल को क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, यानी कि प्रतिस्थापित कर दिया। अब इसके बाद में देखो थर्ड नंबर मेरे पास एक और आता है, ज़्यादा लंबा मत पढ़ो यार, इतने मेथड पढ़ने की जरूरत क्या है, 2 या 3 मेथड बहुत होते हैं, कहाँ लिखा होगा पेपर में। तो इसके बाद तुम्हारे पास आता है मेटल हेलोजन, मेटल हेलोजन एक्सचेंज, ठीक है, रिएक्शन द्वारा, यहां क्या होने वाला है, देखो यहां पर देखो मेटल और हेलोजन में एक्सचेंज होगा, मेटल और हेलोजन एटम में एक्सचेंज होने वाला। वो कैसे होगा वो देख लो। देखो मैंने क्या लिया, एक कंपाउंड मेरे पास है RX, ठीक है, कोई भी मैंने एल्किल हैलाइड ले रखा है, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ क्या होगा कि जो मेटल है वो हेलोजन को डिस्प्लेस करेगी, कैसे न कैसे करके। दूसरा मेरे पास है R-X लिथियम लूंगा मैं यहाँ, लिथियम कंपाउंड सही बनेगा ये। अब क्या होगा, J वाला R-X इसके साथ जुड़ेगा और J वाला R लिथियम इसके साथ जुड़ जाएगा, ऐसा करके RLi और R-X मेरे पास क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, लिथियम ने हेलोजन को एक्सचेंज कर दिया, है ना, आदान प्रदान की अदला बदली हो गई। कुल मिलाकर बात ये है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ इसका, मेरे पास है C6H5Br, इसका नाम है फेनिल ब्रोमाइड या बोल दोगे आप इसको ब्रोमोबेंजीन, प्लस यहाँ मैं जो कंपाउंड लूंगा वो लूंगा C4H9 लिथियम, यानी कि ब्यूटिल लिथियम ले लिया मैंने, ब्यूटिल लिथियम नाम है इसका। अब क्या होगा कि जे वाला जो है इसके साथ जोड़ दे जाऊँ मैं, C6H5 लिथियम बन गया मेरे पास, प्लस C4H9 Br बन गया मेरे पास, है ना। कितनी इजी मेथड है देखो, है नहीं, ऐसे बन जाता है ये। इसका नाम हो गया ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसका नाम हो गया तुम्हारे पास फेनिल लिथियम। तो ये बन गया हमारे पास कितना, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड हमारे पास ये बन गया। इसके बाद में एक 4th नंबर और आता है मेरे पास, और 4th नंबर मेरे पास छोटा सा आता है, और उसमें क्या होता है कि वो आता है मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड, एक्सचेंज रिएक्शन द्वारा, ठीक है, मेटल
हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन द्वारा, यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, समझ लो ना, एक्सचेंज रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, मेटल के द्वारा हाइड्रोजन कहीं ना कहीं हटेगा, मेटल के द्वारा हाइड्रोजन कहीं ना कहीं हटेगा। फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास, मैंने लेता हूँ यहाँ पर, इसका नाम बताना आप क्या होगा ज़रा, OCH3, इसका नाम है मेथॉक्सीफेनिल। क्या नाम है इसका, मेथॉक्सीफेनिल इसका नाम है, ठीक है। प्लस लिथियम धातु के साथ रिएक्ट करेगा ये। देखो ये वाला जो H होगा ना यहाँ पे, वो लिथियम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। या फिर मैं इसके अलावा जो है एक कंपाउंड और ले लूँ C6H5, और ये ले लिया मैंने लिथियम, है ना, इसको बोल दिया मैंने फेनिल लिथियम। क्या नाम है इसका, फेनिल लिथियम। अब क्या होगा कि ये वाला जो H है वो यहाँ में ऐड कर दूंगा, लिथियम को मैं हाइड्रोजन की जगह, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज हो रहा है, अदला बदली हो रही है हाइड्रोजन और मेटल के बीच में, मेटल और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा नया, वो कंपाउंड बनेगा मेरे पास ये वाला, देखो ये बना मेरे पास लिथियम, और मेरे पास हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पर, C6H6 बन गया बेंजीन, OCH3। इसका नाम क्या है, 1 2 2 वाला होता है ऑर्थो, ठीक है। तो ये बना ऑर्थो लिथियम मेथॉक्सीफेनिल, ठीक है, मेथॉक्सीफेनिल। तो ये 4 मेथड हो गए बनाने के इसके। अब इन 4 में से आप चाहो तो 3 भी लिख के आओ, 4 लिख आओ, 2 लिख आओ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिख के आओ ताकि नंबर मिले, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखते हैं फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, तो पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनो, तो नाम इतना बड़ा है, ऑर्गेनो, ठीक है, लिथियम कंपाउंड्स, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। तो पढ़ लें फिर। तो सबसे पहला नंबर देखो, सबसे पहला नंबर इसमें यह आता है, क्योंकि धातु लगी पड़ी है लिथियम, ठीक है, तो जितने भी इसके जो सरल होते हैं ना, यानी कि सरल ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड होते हैं, वो सबके सब होते हैं तुम्हारे पास कलरलेस सॉलिड, ठीक है। कैसे होते हैं, यानी कि सरल, लिखवा दे रहा हूं मैं, सरल ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, ठीक है। कैसे होते हैं, कलरलेस सॉलिड होते हैं, तथा जो इनके हाईएस्ट मेंबर होते हैं, उच्च मेंबर जो होते हैं इनके जो उच्च मेंबर होते हैं, वो कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा नंबर, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम, तथा इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, वो अधिक होता है। ध्यान देना, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, अधिक, क्योंकि भाई लिथियम धातु लिथियम है, अगर इसको आप वायु में खुला छोड़ दोगे तो आग पकड़ लेगी, सिंपल सी बात है। लिथियम कंपाउंड के साथ में लगा हुआ है तो वो भी हाईली रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास ये आता है कि ये जो होते हैं वो जितने भी नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड आते हैं वो नॉन पोलर सोलवेंट, ठीक है, सब में क्या होते हैं, सोल्यूट होते हैं, यानी कि बिले होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। कैसे करके वो देखो जरा, देखो काय में नॉन पोलर सोलवेंट में सोल्यूबल होते हैं। अब बात ये आती है, ये नॉन पोलर सोलवेंट क्या होते हैं, बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है, डाइक्लोरोमेथेन हो गया। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे आते हैं जो नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं। तो फिलहाल हमें उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल याद कर लियो कि बेंजीन, टोलुइन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं, है ना। तो नॉन पोलर सोलवेंट में ये नॉन पोलर सोलवेंट में ये सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये कैसे होते हैं, हाईली, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। वो तो होंगे क्योंकि लिथियम लगा पड़ा भाई, यहाँ लिथियम लगा पड़ा तो ये हाईली रिएक्टिव ही होने हैं। इसके बाद 5वां नंबर मेरे पास और लिख दे रहा हूँ, चलो मैं अलग पॉइंट, यानी कि ऑक्सीजन से फास्ट रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीजन से क्या करते हैं, फास्ट रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं,
ठीक है। ऑक्सीजन से फास्ट रिएक्शन करते हैं, अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। एक चीज और है, ये होते हैं हाईग्रोस्कोपिक भी होते हैं ये, मतलब जलग्राही भी होते हैं। तो एक पॉइंट और लिखवा दे रहा हूँ मैं, 6 नंबर में से ज़्यादा हो जाएंगे ये, इतने काफ़ी है। क्या होते हैं ये? हाईग्रोस्कोपिक यानी कि होते हैं। और इनका अगर उपयोग करोगे ना तो इनके उपयोग के लिए अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, वायु में ये काम नहीं करेंगे। वायु में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कोई काम नहीं करता, क्योंकि इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि अगर खुला छोड़ दोगे तो आग पकड़ लेंगे। तो फिर वायु में कैसे यूज़ करोगे इनका? तो इनके लिए हमें अगर इनका यूज़ करना है ना आपको, तो इनका यूज़ करने के लिए आपको वहाँ पे वैक्यूम उत्पन्न करना पड़ेगा, यानी कि निर्वात उत्पन्न करना पड़ेगा। और निर्वात जो होता है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि चिप्स वगैरह होती हैं, उसमें जो पैकेट होते हैं फूले हुए होते हैं, उनमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। क्यों भरते हैं? ताकि उसके अंदर सब वायु हट जाए, वैक्यूम उत्पन्न हो जाए, है ना। वैसे भी इनका यूज़ करना है आपको, तो उस नाइट्रोजन के, उस वायु के स्थान पर आपको नाइट्रोजन या हाइड्रोजन का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। यानी कि वैक्यूम उत्पन्न करना पड़ेगा, निर्वात उत्पन्न करना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब पढ़ लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैं करवाता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी, डाल देता हूं मैं हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, चलो साहब केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार क्या होती हैं। तो सबसे पहला नंबर देखो, रिएक्शन विद Cl2 करवा देता हूं मैं। रिएक्शन विद Cl2 के साथ कैसा अभिक्रिया करेगा, फिर जल के साथ कैसे क्रिया करेगा, अमोनिया के साथ कैसे क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे क्रिया करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कैसे क्रिया करेगा, एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, कीटोन कैसे बनाओगे, अमीन कैसे बनाओगे, प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनाओगे। ये सारी रिएक्शन जो है इस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में आ जाती हैं। टॉपिक बहुत बड़ा होने वाला, तो शॉर्ट करके लिखवाऊंगा ताकि तुम्हारी समझ में आए। थ्योरी खुद लिखना आप अपना। तो मेरे पास देखो पहला नंबर क्या है? रिएक्शन विद Cl2। रिएक्शन विद Cl2। अगर आपको रिएक्शन याद है ना, अगर आपको रिएक्शन याद है बेटे, तो आप जो है उसकी थ्योरी खुद लिख सकते हो बना के। थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, जहां रिएक्शन होती है वहां थ्योरी का काम ही नहीं होता कुछ भी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं देखो यहाँ पर, तो मैं कोई सा भी मैंने आर लिथियम कंपाउंड ले रखा है मैंने, और प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन करवाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड बन जाएगा और लिथियम क्लोराइड यहाँ से बाहर हो जाएगा, है ना। खुद लिख देना थ्योरी अपने आप, घबराओ मत यार। रिएक्शन विद Cl2, फिर रिएक्शन विद वाटर आ जाएगी मेरे पास। रिएक्शन विद वाटर आ जाएगा, रिएक्शन विद वाटर। चलो साहब वाटर के साथ रिएक्शन करवा दे रहा हूँ मैं इसकी। कैसे करेगा ये? 7-8 रिएक्शन दे दो बहुत हैं, क्योंकि यार लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, आप लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आप लिख के आओगे। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा RH, एल्केन बनते हैं, हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं, और यहाँ से लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा आपके पास? बाहर हो जाएगा। ये बना मेरे पास हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब ये होता है, चलो हाइड्रोकार्बन ही मान लेता हूँ मैं इसको, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, है ना। तो जब भी एल्किल लिथियम जो होता है वो वाटर के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं, और लिथियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर अगर मैं लूँ तो रिएक्शन विद अमोनिया, और रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। चलो साहब, यानी कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया। यार ये कैसे करेगा? देखो कितनी ईजी रिएक्शन है थर्ड ईयर में है यार आप, तो इतनी छोटी छोटी रिएक्शन तो आपको बनाना आती होंगी। तो मेरे पास क्या रिएक्शन पे जब मैं अमोनिया करवाऊंगा तो अमोनिया के साथ रिएक्शन NH3 करेगा, और मेरे पास R कोई भी Li आ जाएगा। तो क्या बना दूं मैं भाई यहाँ पर? यहाँ मेरे पास बन जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोकार्बन बनेंगे, और R यानी कि लिथियम NH2 यहाँ से भी बाहर हो जाएगा, है ना। लिथियम NH2 यहाँ से बाहर हो जाएगा। यहाँ भी क्या बनते हैं? हाइड्रोकार्बन ही बनते हैं, हाइड्रोकार्बन ही यहाँ पर बन जाते हैं, अब थर्ड नंबर मेरे पास का हो गया। अब चौथा नंबर पढ़ाता हूँ आपको, रिएक्शन विद किसके साथ होगी ये रिएक्शन? यार रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है, मोस्ट रिएक्शन है। पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद करवाता हूँ। अब देखते हैं रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एल्किल लिथियम किस तरह से रिएक्शन करता है वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो मेरे पास क्या है, कोई भी मेरे पास एल्किल लिथियम हो सकता है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। डबल बॉन्ड मेरे पास एक ये होगा, और डबल बॉन्ड मेरे पास एक ये होगा, है ना। बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मैं बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा हूँ। ये वाला बॉन्ड अगर मैं इस पर क्रिएट करूँ तो इस पर जाएगा माइनस, इस पर जाएगा तो मेरे पास प्लस। ये वाला बॉन्ड क्रिएट कर रहा हूँ इस पर माइनस। ठीक है, इस पर क्या आएगा? प्लस। तो माइनस वाला जुड़ेगा प्लस वाले के साथ में, यानी कि RC, और जो प्लस वाला है वो जुड़ेगा माइनस वाले के साथ में। बॉन्ड हट जाएगा, बॉन्ड क्रिएट हो गया मेरे पास OLi। मेरे पास ऊपर जो O है वो बेचारा ऐसे रह गया डबल बॉन्ड के साथ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बन गया। ठीक इसी प्रकार एक बार अगेन और लूंगा मैं RLi के साथ में। अब क्या करूंगा? ये वाला बॉन्ड इस पर क्रिएट कर दूंगा, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस वाला इस पर जब मैं क्रिएट करूंगा तो इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। जोड़ दो RC, इस पर आ गया मेरे पास R,
और ये आ गया तुम्हारे पास O पे चार्ज माइनस, तो ये आ गया मेरे पास OLi और OLi बन गया मेरे पास। ठीक है, अब करवा दे रहा हूँ मैं इसका जल अपघटन। क्या करवा रहा हूँ मैं इसका जल अपघटन, HOH के साथ क्या करवा दे रहा हूँ, जल अपघटन। ठीक है, तो देखो कैसे करवाऊंगा मैं, चलो साफ करवाओ इसका जल अपघटन। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ बनता है कीटोन, कीटोन मतलब RCR, और मेरे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे कीटोन। अब बाकी जो बचा कुचा है वो आप अपने पास से निकाल दो, ये बन गया मेरे पास कीटोन, है ना। अब जो बचा कुचा हुआ क्या बच रहा है वो निकाल दो, यानी किसी भी एसिड प्रेजेंट होता है यहाँ पे OH- प्रेजेंट होता है। अब जरा करना जरा इसको हल, कैसे होगा हल ये, तो यहाँ से देखो Li दो Li यानी कि यहाँ से दो Li और दो OH बाहर होंगे यहाँ से, ये मेरे पास कंपाउंड बन गया लिथियम हाइड्रोक्साइड। एक और रह जाएगा मेरे पास, देखो दो H है, दो H मेरे पास आ गए। ठीक है, कितने O हैं, 3 O हैं, तो 2 ये वाले हो गए, एक और मेरे पास यहीं रह गया। ये आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड निकलने से कीटोन हमारे कंपाउंड बन गए। यानी कि आप इस थ्योरी में लिख सकते हो कि जब भी कोई भी एल्किल लिथियम ठीक है CO2 के साथ क्रिया करके कीटोन बनाता है। तो 4 रिएक्शन हो गई तुम्हारे पास। ठीक है, अब देखो 5वां नंबर क्या आता है इसका। 5वां नंबर मेरे चौथी रिएक्शन हो गई मेरे पास, तो 5वां नंबर चेक कर लेते हैं। इसके बाद 5वां नंबर क्या आता है मेरे पास, तो 5वां नंबर भी थोड़ा सा बड़ा है, देखो जरा थोड़ा ध्यान देना। 5वें नंबर पे रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ किस तरह से एल्किल लिथियम कंपाउंड करता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो मेरे पास जो कोई भी एल्किल लिथियम मैंने कंपाउंड लिया है और कोई भी मैंने फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड लेता हूँ मैं, यानी कि HC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड मेरे पास आ गया H, ये तो है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, घबराना मत, इसको देख के क्या बड़ा हार्ड लग जाए मुझे। अब क्या होगा कि बॉन्डिंग क्रेक करूँ मैं इस पर, जब बॉन्डिंग क्रेक करोगे तो सिंपल सी बात है, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस आ जाएगा। बॉन्ड क्रेक करोगे इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस, यानी कि Li जुड़ जाएगा O के साथ में, तो H सिंगल बॉन्ड C H और ये जुड़ गया मेरे पास लिथियम और ये आ गया मेरे पास R। आगे बन गया यहाँ तक। अब इसका कर दो जल अपघटन। क्या करवा देना इसका, जल अपघटन करवा देना है इसका। तो जब जल अपघटन करवाओगे आप तो सिंपल सी बात है, यहाँ से लिथियम और जो OH है लिथियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से बाहर कर दे रहे हैं हम, बन गया लिथियम हाइड्रोक्साइड बाहर, बचा मेरे पास R रह गया। ठीक है, एक H 2 H हो गए, तो CH2 मेरे पास रह गया, एक O और एक H रह गया मेरे पास OH, तो बन गया मेरे पास ये प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जब भी कोई भी एल्किल लिथियम, ठीक है, जो आपके पास एल्किल लिथियम होता है, ठीक है, जो मेरे पास ये एल्किल लिथियम होता है, जब वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करता है, क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करता है, तो क्या बनाता है, प्राइमरी एल्कोहल बनाता है ना। बन के देखो, इसके बाद मेरे पास एक ये 5वां नंबर था, इसके बाद 6वां नंबर मेरे पास आता है एल्डिहाइडो का बनना, कि आप एल्डिहाइड कैसे बनाओगे। ठीक है, कि आप एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, तो बनाए फिर एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, तो चेक कर लेते हैं। देखो एक बार, सबसे पहले ना मैं लेता हूँ हाइड्रोजन साइनाइड, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है यार, आराम से कर लोगे। ग्रीनाल्ड रिजेंट हो गया, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हो गए। ठीक है, इन सबकी रिएक्शन बड़ी इजी होती है, तो कितनी इजी रिएक्शन है नहीं है। अब मेरे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N हो गया मेरे पास हाइड्रोजन साइनाइड, प्लस कोई भी मैं एल्किल हैलाइड ले लूंगा। लो, पता नहीं है मुझे क्या बनाना है, मुझे देखो मैं फिर भी अपना बना दूंगा इसको। तो यहाँ से ये बॉन्ड क्रेक करो, इस पर माइनस, इस पर क्या जाएगा मेरे पास प्लस, बॉन्ड क्रेक करो, इस पर आ जाएगा प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर क्या जाएगा प्लस, तो मेरे पास बन जाएगा HC डबल बॉन्ड N के साथ जोड़ दो लिथियम को आप, और R जोड़ दो मेरे पास, इसके साथ में जोड़ दिया मैंने, R जोड़ दिया। अब अगेन वाटर के साथ क्रिया करवाओ, HOH के साथ में क्रिया करवाओ, तो क्या होगा यहाँ से लिथियम हाइड्रोक्साइड बेटा बाहर हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, HC सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड NH रह गया मेरे पास। अगेन फिर एक बार वाटर के साथ और क्रिया करवा दो। ठीक है, करवा दिया मैंने। अब क्या होगा यहाँ से, अब क्या होगा देखो, यहाँ से N एक N एक H एक H, NH3 बाहर कर दो, NH3 यहाँ से बाहर हो गया। मेरे पास जो कंपाउंड बचा वो बचा HCr और रह गया मेरे पास, ध्यान देना जरा, ये रह गया मेरे पास O, क्या रह गया मेरे पास O। देखो NH एक N
एक H एक H एक H 3 H NH3 बाहर कर दिया, मेरे पास सिर्फ और एरिया है तो वो मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड में आ जाएगा बैलेंसी पूरी करने के लिए, यानी कि बन गया RCHO यानी कि एल्डिहाइड बन गया हमारे पास। ये है एल्डिहाइड RCHO ऐसे बन जाता है ना। तो इसके बाद देखो चलो तो 5 6 नंबर हो गए। इसके बाद एक रिएक्शन और चेक कर लेते हैं कीटोन की, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप। 6 रिएक्शन हो गई, 7वीं रिएक्शन मेरे पास आती है, ठीक है, यानी कि कीटोन का बनना। कीटोन कैसे बनेंगे आपके, तो कीटोन का बनना, चलो साहब कीटोन का बनना, कीटोन कैसे बनते हैं वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे हम एल्किल साइनाइड ले लिया मैंने, एल्किल साइनाइड, ठीक है, वही अपना पुराना वाला पकड़ो, कोई भी एल्किल हैलाइड पकड़ लो, यानी कि एल्किल लिथियम पकड़ लिया। अब ये बॉन्ड मैं क्लिक कर दूंगा, इस पे इस पे माइनस, इस पे प्लस, उल्टा जोड़ दो, RC के साथ जोड़ दिया मैंने, R डबल बॉन्ड हो गया मेरे पास NLI। अगेन फिर वाटर के साथ क्या करवाओ इसकी, तो यहाँ से लिथियम हाइड्रोक्साइड बाहर हो जाएगा, बजाया गया RC, R रह गया मेरे पास, डबल बॉन्ड NH रह गया मेरे पास, फिर अगेन वाटर के साथ क्या करवाओ इसकी, घबरा रहा हो यार रिएक्शन देख देख के ये वाली, ठीक है। तो जब करवाओगे तो यहाँ से क्या होगा, NH3 यहाँ से बाहर हो जाएगा, बनेगा क्या मेरे पास RC R और डबल बॉन्ड हो, बन गया हमारा कीटोन। ये तो है आपका कीटोन, है ना, ऐसे कीटोन बन जाते हैं। चलो एमीन का एक बार 7वीं 6ठी रिएक्शन नहीं है, ये 7वां नंबर है मेरे ख्याल से, 8वां नंबर एक बार चेक कर लेते हैं हम। यह है मेरे पास एमीन का बनना, चलो साहब एमीन कैसे बनते हैं वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, किस तरह से एमीन बनते हैं। तो एमीन बनने के लिए वही अपना R ले लिया मैंने, लिथियम कंपाउंड ले लिया, ठीक है, पकड़ लो क्लोरामीन, इसको बोलते हैं हम क्लोरामीन या क्लोरएमीन, ठीक है। तो RLiClNH2, तो क्लोरामीन पकड़ लिया मैंने। अब क्या होगा यहाँ से देखो जरा चेक करो, तो ये बन जाएगा मेरे पास देखो RNH2 और यहाँ से LiCl क्या होगा मेरे पास, बाहर हो गया है ना, तो ये बन गया मेरे पास एमीन, प्राथमिक एमीन बन गए। और भी बहुत सारे कंपाउंड आप इसके जरिए बना सकते हो, किसके द्वारा, यानी कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के द्वारा। और दूसरी पॉइंट ये भी होता है कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो होते हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अपेक्षा बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर तुलना करोगे ना, कंपेयर करोगे, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना। अब लास्ट पॉइंट तो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, फॉर्मेशन हो गया किसका, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का। अब लास्ट में रह गया इसकी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, है ना। तो ये करवा देता हूं मैं। अब पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ठीक है। देखो कैसी होती है, बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रक्चर आती है, छोटी सी संरचना, बिल्कुल बालकों वाली, समझोगे आराम से। पहला बनाओ कि संरचना, सबसे पहले मैं एक पॉइंट खींच देता हूँ, इसका छोटा सा बनाता हूँ, इधर को मैं थोड़ा बड़ा लेता हूँ, फिर एरिया में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये पॉइंट ही मेरा थोड़ा बड़ा होगा। इसके बाद इसकी पैरेलल लाइन ये वाली आएगी, इसकी पैरेलल लाइन ये वाली जाएगी, ठीक है, इस टाइप से। इसकी पैरेलल लाइन ये वाली आएगी, सब लाइनें समांतर होती हैं, देखो चित्र बनाने का तरीका होता है ऐसी, इसके समांतर लाइन ये वाली आएगी आपकी, ये इस टाइप से संरचना बनती है कुछ इसकी। थोड़ा सा सिरा बाहर निकल गया, पूरा सही करो इसको, इस टाइप से, है ना। ये अब देखो डॉट 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 डॉट, इसको इससे मिला देता हूँ मैं, इसको इससे मिला देता हूँ, है ना। तो ये तल में होते हैं, तो मेरे पास इस पॉइंट पर आगा लिथियम, इस पॉइंट पे भी आगा लिथियम, इस पॉइंट पे भी लिथियम आगा, इस पॉइंट पे भी लिथियम आगा। कहने का मतलब यह है कि जो संरचना मैं बना रहा हूँ ना, वो बना रहा हूँ मैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, मैथिल लिथियम का होल 4, स्ट्रक्चर ऑफ मैथिल लिथियम का होल 4। अब देखो यहाँ भी मेरे पास क्या है, इसके अंदर भी क्या है बेटे, लिथियम है, इसके अंदर भी लिथियम है, इसके अंदर भी लिथियम है, इसके अंदर भी लिथियम है, और इसके अंदर भी क्या है, लिथियम है, ठीक है, सब जगह लिथियम है। और जे वाला मेरे पास कार्बन होगा, फिर जे वाला भी मेरे पास कार्बन होगा, ऐसे जे वाला भी कार्बन होगा, और जे वाला भी क्या होगा मेरे पास, कार्बन होगा, ठीक है। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इसको मैं मिला दे रहा हूँ इससे, इसको मैं इससे मिला दे रहा हूँ, इस टाइप से कर दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो ये होती है संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मैथिल लिथियम की स्ट्रक्चर होती है ये वाली। इसका मतलब ये हुआ कि देखो एक्सरे अध्ययन द्वारा या के आधार पर किसकी, मैथिल
मैथिल लिथियम की स्ट्रक्चर दर्शाई गई है, ठीक है, दर्शाई गई है, दिख रही है ना, दर्शाई गई। पेपर में भी आप ऐसे लिख का होगा, यही नोट्स हैं आपके, नोट्स की आपको जरूरत है नहीं क्योंकि यही तो नोट्स हैं आपके, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये जो तुम्हारे पास लिथियम एटम्स होते हैं ना, चारों के चारों लिथियम एटम्स जो होते हैं वो एक सम चतुष्फलक के, जो ये आपको चतुष्फलक दिखाई दे रहा है, इसके कोनों पर स्थित होते हैं। यानी कि चारों लिथियम एटम्स, ठीक है, सम चतुष्फलक के कोनों पर स्थित होते हैं, तथा प्रत्येक कार्बन एटम, ठीक है, तलों के, ठीक है, मध्य में स्थित होता है, तलों के मध्य में स्थित होता है, तलों के मध्य में क्या होता है, स्थित होता है, तलों के मध्य में स्थित होता है, ठीक है। और एक चीज और है, प्रत्येक कार्बन एटम जो है वो 3 लिथियम एटम से घिरा होता है, ठीक है। प्रत्येक कार्बन एटम, ठीक है, 3 लिथियम एटम से क्या होता है, घिरा होता है। बस बहुत है, इतनी कथा बहुत है। तो देखो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ रखा है भाई, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड क्या होते हैं, उनका फॉर्मेशन पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और उसकी स्ट्रक्चर पढ़ ली। अब इसमें कुछ भी, इस टॉपिक में अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब ऐसे ही नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।